नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। साहेबगंज थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 4 लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंदा। 3 की मौत, एक बच्चे की स्थिति नाजुक। मोतीपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में भतीजे ने चाचा को मारी गोली, अस्पताल में चाचा की स्थिति नाजुक। और आर्थिक अपराध इकाई पटना की विशेष टीम ने कुढ़नी प्रखंड के अमरक पंचायत के राजस्व कर्मचारी को 20,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। साहेबगंज थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 4 लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंदा। 3 की मौत, एक बच्चे की स्थिति गंभीर। देर रात मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। शादी की भोज में शामिल होकर 4 लोग एक ही बाइक से वापस घर लौट रहे थे कि अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें कि मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान हो गई है। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय नूर मोहम्मद, 24 वर्षीय मोहम्मद सलीम, 14 वर्षीय मोहम्मद इम्तियाज है। सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। सभी बारात में खाना खाने के लिए पास के गांव में गए हुए थे। इसी दौरान में एक अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। एक साथ 3 मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना को लेकर मोहम्मद सैयद ने बताया, सभी रिश्तेदार के यहाँ गए थे और एक बाइक पर ही भोज खाकर लौटने के दौरान ये हादसा हुआ है। ये घटना गांव से कुछ दूरी पर हुआ है। एक बाइक पर 4 लोग सवार थे, जिसमें 3 की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा घायल हो गया है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है, जबकि घायल बच्चा का इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। 3 आदमी। घायल कितना है? एक। घायल आदमी का क्या नाम है? घायल आदमी का रुस्तम नाम है। रुस्तम। क्या करता है रुस्तम? रुस्तम कथी करेगा, लड़का बच्चा है। कितना उम्र होगा? 12 साल। 12 साल। जो 3 लोग मरे उनका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम, इम्ताज, नूर मोहम्मद। तो दोनों आदमी 2 बाइक से थे? जी हाँ। तो एक बाइक का आदमी स्पॉट डेट हो गया दोनों, एक पर का इलाज है। अच्छा। कौन सा थाना हुआ? साहब। एक का इलाज अभी चल रहा है, उसका स्थिति ठीक है? हॉस्पिटल में जाते डेट कर गया। अभी जो घायल है उसका ठीक है इलाज? जो घायल है रुस्तम, इलाज कहाँ हुआ? रुस्तम ठीक है? ठीक तो है। क्या हादसा हुआ है? हादसा हुआ है कि ये लोग गए थे भोज खाने, न्योता था। कहाँ न्योता? धनैया। अच्छा। और धनैया से लोग आ रहा था न्योता उता कर और ये आके रोड पे घर के पीछे आके एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, बाइक से थे ये लोग? हाँ, ये लोग बाइक से थे। कितने बाइक से कितने लोग थे? एक बाइक से थे 3 आदमी और एक बच्चा था। अच्छा, तो कितने लोगों की इस हादसे में? 3 आदमी स्पॉट है। 3 आदमी डेथ कर गए? जो डेथ कर गए क्या नाम है उनका? एक आदमी का नूर नाम है, बहनोई है मेरे। अच्छा। और एक फूफा का लड़का है जो सलीम नाम है, और एक बेटा लगेगा जो इम्तियाज नाम है। अच्छा, जो घायल लड़का है? घायल है वो भी बेटा लगेगा, वो रुस्तम नाम है। अच्छा, तो कैसे क्या जानकारी लगी कि कैसे कैसे ठोकर कहाँ पे? वो विशेष जानकारी यही है कि हम तो अभी घर पे नहीं थे, हम इधर बढ़िया से रिटर्निंग आकर इधर ही हम अभी घर पे नहीं गए। क्या बताया लोग ने कि हमें किस चीज? लोग बताया कि लोग कि वहाँ से आया है और कोई गाड़ी ठोकर लगने की। हाँ, यही है। तो गाड़ी ठोकर मार के फरार हो गया है? वो इतना मालूम है कि फरार हो गया है। एक और सूचना आया है कि ये गाड़ी वहाँ पलटी हुई है थोड़ा सा आगे। अच्छा। अब कौन सी गाड़ी है अभी नहीं पता, अभी हम घर पर नहीं पहुँचे हैं। 112 की पुलिस घटनास्थल पर गई हुई है? हाँ, गई हुई है। हादसा कहाँ पर हुआ है? हादसा किस जगह हुआ है? किस जगह? सामने पुल से आगे, दरिया छपरा, वो पुल के पास। दरिया छपरा पुल के पास? नहीं, पुल
अच्छा, धनैया रेलवे के पास, रेलवे के पीछे पुल है, अच्छा, उस जगह। हाँ, वही पे हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कुढ़नी प्रखंड की अमरख पंचायत के राजस्व कर्मचारी को 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कुढ़नी प्रखंड के अमरख पंचायत के राजस्व कर्मचारी जसपाल कुमार को दाखिल खारिज के नाम पर 20,000 घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मंगलवार की सुबह जिले के कुढ़नी प्रखंड के अमरख पंचायत के राजस्व कर्मचारी जसपाल कुमार को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद ईओयू की टीम सीओ कुढ़नी के सरकारी आवास पर पहुंची। सरकारी आवास पर जमीन दलाल सीओ के आवास पर जुटने लगे और छापेमारी का विरोध करने लगे। इसी बीच पूरे मामले को कवर कर रहे पत्रकारों पर भी जमीन दलालों ने हमला कर दिया और कई पत्रकारों की पिटाई कर दी। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी मामला प्रकाश में आया है। आप सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है सामूहिक रूप से, और इसमें मैंने ऑलरेडी ग्रामीण एसपी उनको बोल दिया है, क्योंकि अभी पैक्स का मतदान चल रहा है, लेकिन अभी शीघ्र ही वो 1 से 2 घंटे के अंदर वहाँ पे जाएंगे। जो लोकल डीएसपी हैं निमेश ज्ञानी वो भी वहाँ रहेंगे। पूरे मामले की हम लोग जाँच करेंगे और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। एमएलसी कारी सोहेब और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने तिरहुत स्नातक उपचुनाव में राजद प्रत्याशी गोपी किशन को वोट देने की अपील की। मंगलवार को जिला परिषद मार्केट स्थित राजद जिला पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल का प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें विधान परिषद सदस्य कारी सोहेब, पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने साझा रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने स्वच्छ, शिक्षाविद और ईमानदार छवि के प्रत्याशी गोपी किशन को अपना समर्थन देकर मैदान में उतारा है। उसकी जीत सुनिश्चित है। तिरहुत प्रमंडल में यह सीट काफी दिनों से गिरवी पड़ा हुआ है। इस बार तिरहुत प्रमंडल के मतदाता गिरवी छुड़ाने का काम करेंगे। बिहार में लगातार लूट, हत्या, बलात्कार की घटना हो रही है, जिससे बिहार की जनता काफी परेशान है। जब मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में राजस्व कर्मचारी की विजिलेंस के पकड़ाने की घटना पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि बिहार में बिना पैसा की कुछ होता है क्या? चाहे वह भाजपा जदयू का नेता कार्यकर्ता क्यों न हो, सभी जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सब जगह अवैध वसूली किया जाता है। इक्का दुक्का पकड़ता है तो खबर बन जाती है। यहाँ तो सब दिन अवैध उगाही सरकार ही कर्मचारी के अधिकारी के माध्यम से करवाती है। वहीं मुजफ्फरपुर में पत्रकारों पर हुए हमले पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि बिहार में कुछ शासन की सरकार है। यहाँ सरकार के संरक्षण में पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है ताकि आम जनता का कोई आवाज नहीं उठाए। ये तो सिर्फ हमला है। प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पत्रकारों को डराती और धमकाती है। डराने धमकाने से काम नहीं चलती तो फिर हत्या करवा दी जाती है। बिहार में सरकार नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। अपराधी सरकार चला रहे हैं। अपराधियों का बोलबाला है। अपराधियों का संरक्षण सरकार कर रही है, इसलिए आम जनता डरे और सहमे हुए है। प्रेस वार्ता में महानगर अध्यक्ष राय शाहिद इकबाल मुन्ना, युवा राजद नेता अनिल महतो, छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, रतन चौधरी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मोहम्मद चुन्नू, जिला प्रवक्ता फारूक आजम, ऋतिक कुमार सहित कई राजद नेता मौजूद रहे। क्योंकि कहीं कोई लड़ाई में कोई लोग नहीं है। गोपी किशन जी काफी आगे हैं, किसी कोई भी लड़ाई में नहीं है। गोपी किशन जी एक नौजवान हैं और सारे लोग नौजवानों को पसंद करते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा नौजवानों की आबादी है, बेरोजगारों की आबादी है। तो बेरोजगारी के सवाल पर तेजस्वी जी ने जो काम किया है, आजाद भारत में आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं है जो एक दिन में 2.25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया हो। वो काम तेजस्वी यादव जी ने किया है। कि जनता उनकी बयानों को अनदेखी करती है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने निजी खर्च से जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करने जा रहे हैं।
उनको अगर बोलना चाहिए तो सैकड़ों करोड़ की जो बजट जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बना है अभी संवाद कार्यक्रम में, वो उनको बोलना चाहिए। और मुझे लगता है हो सकता है कहीं उनका इशारा माननीय मुख्यमंत्री जी पर ही हो, क्योंकि सरकार के खजाना से तो उनका कार्यक्रम तय हुआ है, तेजस्वी जी के तो सरकार का उससे कोई मतलब नहीं है। डाक विभाग द्वारा बिहार विभूति लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा की स्मृति में विशेष आवरण लिफाफे जारी किए गए। डाक विभाग ने पटना में आयोजित 3 दिवसीय बिहार फिलिटलिक एग्जीबिशन के अवसर पर बिहार विभूति लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा की स्मृति में एक विशेष आवरण लिफाफा प्रकाशित किया गया है। लिफाफा के आगे शारदा सिन्हा के 2 अलग अलग चित्र प्रकाशित किए गए हैं तथा एक हारमोनियम के चित्र के साथ शारदा सिन्हा का नाम अंकित कर विशेष कैंसिलेशन मोहर भी बनाया गया है। विशेष आवरण वाले इस लिफाफ के पृष्ठ भाग में शारदा सिन्हा का संक्षिप्त परिचय हिंदी एवं अंग्रेजी में अंकित है। साथ ही निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें प्रदान किया जा रहा पद्म भूषण सम्मान का चित्र एवं हारमोनियम के साथ उनके गायन मुद्रा का चित्र भी अंकित है। इस विशेष आवरण लिफाफ का मूल्य 25 रुपये रखा गया है। नॉर्थ बिहार फिलिटलिस्ट सोसाइटी के फिलिटलिस्ट आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने बताया कि भारतीय डाक विभाग के 250 वर्षों के इतिहास में ये पहला अवसर है कि शारदा सिन्हा को उनके दिवंगत होने के 1 माह के अंदर ही विशेष आवरण लिफाफ प्रकाशित किया गया है। इससे पूर्व देश के किसी भी विभूति पर इतने कम समय में न तो डाक टिकट प्रकाशित किया गया था और न ही विशेष आवरण लिफाफ एवं कैंसिलेशन मोहर ही जारी किया गया था। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा का जुड़ाव मुजफ्फरपुर से विशेष रूप से था और उनका जन्म करजा प्रखंड में स्थित उनके ननिहाल मरवन गांव में 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था तथा उनकी मृत्यु विगत 5 नवंबर 2024 को कैंसर के रोग से ग्रसित होने के कारण हुआ। दुनिया में सबसे पहला डाक टिकट बिहार से निकला था। वो कॉपर टिकट था, तांबे का टिकट था। उसके 250 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में बिहार परिमंडल डाक विभाग ने एक 3 दिनों की डाक टिकटों की और डाक के अन्य सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई है। उसमें नॉर्थ बिहार के, उत्तर बिहार के कई विभूतियों को और कई स्थलों को रेखांकित कर उन पर एक विशेष लिफाफा, विशेष आवरण लिफाफा उन पर निकाला गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये स्वर कोकिला पद्म भूषण शारदा सिन्हा, जो पिछले 5 नवंबर को वो दिवंगत हुई हैं और ये 28 नवंबर को उन पर ये लिफाफा, विशेष लिफाफा निकाला गया है। और लिफाफे पर तो उनका चित्र है ही, पीछे में उनकी जीवनी भी संक्षेप में है। उससे भी बड़ी बात यह है कि एक स्पेशल मोहर कैंसिलेशन के लिए निकाला गया है, जिस पर शारदा सिन्हा लिखा है। नगर थाना क्षेत्र के कल्याणी चौक से मात्र 10 सेकंड में चोरों ने बाइक चोरी कर ली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नगर थाना क्षेत्र के कल्याणी इलाके से बेखौफ चोर ने 10 सेकंड के अंदर एक ग्लैमर मोटरसाइकिल चोरी कर ली, जिसको लेकर गाड़ी मालिक प्रकाश कुमार ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि वो एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। शाम में वो मार्केट का काम खत्म करके ऑफिस आए। ऑफिस से काम खत्म करके जब वो बाहर निकले तो उनकी मोटरसाइकिल नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने आसपास की सीसीटीवी कैमरे को चेक करवाया तो देखा कि एक चोर कुछ ही सेकंड्स में उनकी गाड़ी का लॉक खोल भाग गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रकाश मूल रूप से मालीघाट चूना भट्टी रोड में अपने परिवार के साथ रहते हैं। पूरी घटना को लेकर उन्होंने नगर थाना में लिखित रूप से शिकायत दर्ज करवाई है। मेरी बाइक कल मैं मार्केट करके आ रहा था, तो मैं धर्मपाल सत्यपाल में एम्प्लॉय हूँ और मैं कल कल्याणी पे बाइक लगाया और ऑफिस में बैठ के बाहर जैसे निकला तो मेरी बाइक नहीं थी। मैं सीसीटीवी फुटेज में इस चीज को देखा हूँ, लेकिन चेहरा क्लियर नहीं होने की वजह से वो नहीं पकड़ा पाया है। मैंने थाना में FIR दर्ज किया है, जिसका आवेदन मैंने रिसीविंग लेके रखा हुआ हूँ। कहाँ से गाड़ी चोरी हुई? ये कल्याणी चूरा गली से। इसको लेकर के कहाँ आवेदन, सूचना वगैरह दिए? सूचना नगर थाने में आवेदन मैंने दिया है और वहाँ पे गश्ती टीम भी थी, उन्होंने कहा कि FIR कीजिए, मैं इसी को जांच करता हूँ।
गाड़ी किस साल में खरीदे थे? 2018 में खरीदे थे। किसी पे शक वगैरह भी है? नहीं, किसी पे शक नहीं है, लेकिन मेरे गाड़ी मतलब बहुत अच्छा था, इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच कर थोड़ी मेरा मदद का हेल्प किया जाए। सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है कि चोर आके गाड़ी, क्या लगता है कि मास्टर चाबी से गाड़ी चोरी कर? मास्टर चाबी से ही मेरा गाड़ी को खोल के गए, वो ले गया है। और रैकी करके एक लड़का आगे एक पीछे था, और जो बिना हेलमेट के ही पूरे मार्केट में वो घुमा है, उसके बावजूद भी मेरा गाड़ी नहीं मिला है। बागेश्वरी मुकवाधीर आवासीय विद्यालय में विश्व दिव्यांग दिवस पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज बागेश्वरी मुकवाधीर आवासीय विद्यालय प्रांगण में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः बालक एवं बालिका वर्ग में लूडो, कैरम, तंबोला आदि खेलों का आयोजन किया गया। सभी सफल खिलाड़ियों को इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, इनर व्हील क्लब ऑफ जागृति, इनर व्हील क्लब का सृजन न्यू जैन ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं संस्था के निर्देशक श्री संजय कुमार ने कहा कि दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूक बढ़ाने एवं उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करने से उद्देश्य से हर वर्ष 3 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब के रूप में रूप सिंह, सुधा सिंह, नुपुर सिंह, स्मृति वाला, हेमा ठाकुर, रेणु सिंह, नुपुर दीपक एवं बागेश्वरी संस्था के राजू कुमार, कंचन कुमार, मालती देवी, अनुपमा श्रीवास्तव, वैष्णवी कुमारी, नेहा कुमारी, नीतू कुमारी आदि उपस्थित रहे। दिव्यांग सर्जन सेवा संस्थान के प्रांगण में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, इनर व्हील क्लब ऑफ सृजन जैन और इनर व्हील क्लब जागृति ने इन बच्चों के बीच जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राप्त किए हैं उनको प्राइज देकर सम्मानित किए हैं। और मैं बता दूं कि आज पूरे विश्व में दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु, उनकी रक्षा के हेतु, उनके समान अवसर के लिए पूरे विश्व में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। हम लोगों का भी कर्तव्य है कि इन लोगों को जहाँ भी समस्या है, प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग इन लोगों को मदद करें और आगे बढ़ाएं। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 87971223
8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मोतीपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में भतीजे ने चाचा को मारी गोली, निजी अस्पताल में चाचा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में भतीजा ने चाचा को सीने में गोली मार दी है, जिससे आक्रोशित परिजनों ने भतीजा की जमकर की पिटाई। उसके बाद हथियार छीनकर उसे पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घायल व्यक्ति की पहचान कृष्ण राय के रूप में हुई है, जिसे इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पिटाई से जख्मी भतीजा बिट्टू कुमार को इलाज के लिए SKMCH भेज दिया गया है। घटना जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार गांव का है, जहां मंगलवार की सुबह बिट्टू कुमार अपने कुछ परिजनों के साथ हथियार से लैस होकर विवादित जमीन पर पहुंचा, जिस दौरान कृष्ण राय मौके पर पहुंचे और विरोध के बाद विवाद होना शुरू हो गया। इस दौरान बिट्टू कुमार ने पिस्टल से 2 गोली फायरिंग की, जिसमें एक गोली कृष्ण कुमार के दाएं सीने में लगी। गोली लगने की वजह से कृष्ण राय घायल हो गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने बिट्टू कुमार की जमकर पिटाई कर दी और उसका हथियार छीनकर घटना की सूचना मोतीपुर थाना की पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया और हथियार को जब्त कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गोली से घायल हुए व्यक्ति के भाई मिश्री लाल राय ने बताया कि सुबह में जमीन को लेकर रिश्तेदार से विवाद हुआ है। 7 महीने से 12 धुर जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जमीन हम लोगों का है। समाज के लोगों ने पंचायत में बोले थे कि जमीन को छोड़ देने को, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रहा था। आज सुबह में 3 बाइक और ट्रैक्टर के साथ 6 लोगों के साथ बिट्टू जमीन पर आकर कब्जा करने लगा। मेरा भाई कृष्ण राय मना करने लगा तो बिट्टू विवाद करने लगा। इस दौरान बिट्टू ने 2 गोली चला दी, जिसमें से कृष्ण राय को 1 गोली लगी है। उसका हथियार छीनकर पुलिस को दे दिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। हम मना करने गए हैं। मना करने के बाद में लगा झंझट करने के बाद में मेरा पूरा परिवार के लोग ये किया, मना करने कृष्णा राय तो चला दिया गोली। हमारे पे शुरू हो गया। किससे विवाद था आप लोग का? ये महेंद्र राय, हरचंद्र राय, उसी को परिवार से। आपके रिश्तेदार है क्या? हाँ, परिवार है। कितना दिन से चल रहा था? इधर मीटर उठा था, 6 महीने पहले से चल रहा था झंझट। क्या कर रहे थे? को रहा है कोर्ट से फरियाएंगे, पंचायती से फरियाएंगे, मैंने आज बिहान टाल टूट कर रहे थे। उनको मन ठीक नहीं है, बेमानी है मन में, यही बात है। इससे पहले पंचायती वगैरह में कुछ? हाँ, 2 बार हुआ था पंचायती, 2 बार हुआ, 2 बार नापी भी हुआ था। तो मेरा निकल रहा था, पंच लोग भी कहा छोड़ने के लिए, तो पंच का बात ही नहीं माने। कहाँ का मामला है ये? पुरानी बाजार, मोतीपुर पुरानी बाजार का। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, सूचना दे दी है। आज सुबह क्या हुआ था? सुबह हुआ था यही 8 बजे के आसपास में। क्या हुआ था? कितने लोग आए? मोटा मोटी 10 आदमी थे। आए फिर? आए तो जबरदस्ती जमीन जोतने लगे। हम जाके मना किए। आगे गई, बड़ा भाई था, नहीं मानना, जो हाथापाई होने लगा उसी में गोली चला दिया। मारपीट हुआ। अच्छा। हम लोग गए हैं बचाने, उसे रोकने गए हैं ना, तो हम पे पिस्टल चला दिया, गोली मार दिया हमको। कौन चलाया? परदारी मीटर है वो, मनोज राय का बेटा दीपू कुमार चला दिया हमको गोली। किस बात को लेकर? जमीन का मीटर है। कितना दिन से जमीन का विवाद? ये मीटर चल रहा है 70 साल से। लेकिन लोग फरिया नहीं रहा। हम पंचायती बैठा के 3 पे नापी करा के सब कुछ करके छोड़ दिए, लेकिन लोग मानिए नहीं रहा है। ना कोई यहाँ जमीन छोड़ रहा है, फिर वहाँ का जमीन भी कब्जा कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग रुकने गए थे, लोग मारा है। पंचायती वगैरह भी पहले सब कुछ हो चुका है। पंचायती 3 में हम करवा दिए। संख्या में लोग 10-12 आदमी से थे। आप कई लोग हैं?
इसमें घात तो कभी हम ही हैं। बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड में आसी ग्लैम स्टूडियो एंड एकेडमी का भव्य शुभारंभ किया गया। शहर के मोतिहारी रोड बैरिया स्थित पंजाब नेशनल बैंक के नीचे आसी ग्लैम स्टूडियो एंड अकादमी का उद्घाटन हुआ। पार्लर का उद्घाटन अस्मिता की गुरु रही खुशबू दीपा और निधि ने संयुक्त रूप से विधिवत फीता काटकर किया। ग्लैम केयर एंड स्टूडियो में अत्यधिक मेकअप के साथ ब्राइडल मेकअप और स्किन संबंधित समस्याओं को भी बेहतरीन तरीके से दूर किया जाता है। इसके अलावा आज के परिवेश में चल रहे अत्यधिक मॉडल टेक्नोलॉजी का भी यहाँ उपयोग किया जाता है, वह भी बाजार से सस्ते दामों पर। मौके पर पार्लर की संचालिका अस्मिता ने कहा कि महिलाओं की सुविधा के लिए बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड पंजाब नेशनल बैंक के नीचे पार्लर खोला गया है, जो एयर कंडीशन है। इसमें ब्लीचिंग, फेशियल, बालों की कटिंग, वैक्सिंग, बालों को कलर व स्ट्रेट करना, पेडिक्योर और मैनिक्योर आदि के लिए एक्सपर्ट मौजूद होंगे, जो किफायती दर पर बेहतरीन सेवा देने में माहिर है। हमारा पता है बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड पंजाब नेशनल बैंक के नीचे। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9199433483। बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा जो एक सपना था वो पूरा हुआ। इसमें योगदान मेरे पापा जी का भी है और जहाँ से मैं सीखी हूँ वो भी बहुत बहुत मेरे लिए रोल रखता है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ, ये हमारे बैरिया गुलंबर पंजाब नेशनल बैंक के नीचे हमारा ये सैलून है। कहीं दूर जाने की जरूरत, मेन गुलंबर पे आते ही उनको हमारा बोर्ड दिख जाएगा फ्रंट पे। तो मेरे यहाँ मेरा मेन भी है कि बच्चे जो हैं वो छोटे से सीखना चाहते हैं। मैं खुद एक अच्छे अकेडमी से सीखी हूँ, मैं उनको बोलूँगी, बट जिनके कम हैं जो नहीं कर पा रहे, मैं उनके लिए भी चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ, सर्विस भी मैं उनको बेस्ट दूँ। अभी बहुत ऐसे सैलूनों में छोटे अजीब किया जा रहा, मतलब ये मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, बट मैं जितना भी करूँगी मैं उनको बेस्ट सर्विस दूंगी। उनका खुशी हो रही है कि हमारे स्टूडेंट इतने अच्छे मुकाम पे पहुँच गए हैं, तो हम लोग को खुशी हो रही है। वो क्या कहिएगा अपने स्टूडेंट से, शुभकामना दीजिएगा। हाँ, बहुत और अच्छा करे, वो अपने लाइफ में और आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं इसके साथ शुरू से है और इसकी ख्वाहिश थी। ऐसे तो इसको हमने नर्सिंग का भी कोर्स कराया, 94% नंबर के साथ ही पास की, लेकिन इसकी ख्वाहिश थी कि नहीं हम इसमें फेशियल वगैरह में जो है सो करें। कांग्रेस जिला कार्यालय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। देश रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती पर मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान देने वाले राजेंद्र बाबू, जिन्होंने आजाद भारत की संविधान लिखने में भी अहम योगदान दी और आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। सकरा विधानसभा से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रहे उमेश कुमार राम ने कहा कि राजेंद्र बाबू की कर्मभूमि मुजफ्फरपुर थी, वो यहीं से अपने वकालत की शुरुआत की। जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। वो नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भी जेल गए। स्वतंत्रता सेनानी, महान विभूति, भारत के आजादी के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको देश रत्न की उपाधि मिली, उनकी आज 140वीं जयंती जिला कांग्रेस कमेटी तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय मुजफ्फरपुर बिहार में मनाई गई है। वो ऐसे व्यक्ति थे जो एक मेधावी छात्र, बिहार के धरती पुत्र थे, लेकिन पूरे देश विश्व में उनका नाम था कि वह कोई भी चीज एक बार पढ़ लेते थे तो हूबहू वह चीज को जो है कि उतार देते थे एकदम कॉपी पर। और महात्मा गांधी जी के साथ आजादी के लड़ाई में अगुवा रहे, चंपारण यात्रा में अगुवा रहे, साथ महात्मा गांधी जी के दूरदृष्टि, पक्का इरादा और
तीन बार वह राष्ट्रपति रहे। बिहार में दलित और महादलित समुदायों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर कांग्रेस यंग ब्रिगेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उठाया सवाल। जिले के कटरा प्रखंड के सैदपुर गांव जजवार थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय सोनू पासवान की निर्मम हत्या ने एक बार फिर से राज्य में दलित और महादलित समुदायों पर बढ़ते अत्याचार को उजागर कर दिया है और स्थानीय प्रशासन जिस तरह से इस केस को दबाने का प्रयास कर रहा है वो गंभीर चिंताजनक है तथा इसकी जांच उच्च अधिकारियों के द्वारा कराकर भ्रष्ट अफसरों को दंडित किया जाना चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू पासवान के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसे करंट लगाकर जान से मार दिया गया। यह घटना न केवल एक अमानवीय कृत्य है बल्कि राज्य में जातीय भेदभाव और सामंती सोच के बढ़ते प्रभाव का जीता जागता उदाहरण भी है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सरकार इन घटनाओं पर सख्त कदम उठाने में असफल रही है और लगातार दलित और महादलित समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न होने से उनकी हिम्मत और बढ़ती जा रही है। अगर समय रहते सरकार ने ऐसे मामलों पर शक्ति नहीं दिखाई तो आने वाले समय में यह जातीय संघर्ष और विकराल रूप धारण कर सकता है। बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार, शोषण, हमारी बहनों बेटियों का बलात्कार लगातार हो रहा है, हमारे भाइयों की जो हत्या लगातार हो रही है, उसके लिए हम मुजफ्फरपुर प्रशासन से, बिहार के मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि इन हत्याओं को, उत्पीड़न को, शोषण को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाएं और जल्द से जल्द उठाएं। मैं कुछ एक जो यहाँ पे बिहार में पिछले 2 वर्षों में जो वाकयात हुए हैं मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि सासाराम से जब चलेंगे हम लोग तो सासाराम विक्रमगंज में पासवानों की वहां हत्या कर दी गई बिना किसी कारण के स्थानीय दबंगों के द्वारा। जब हम गया में चलेंगे तो गया में एक मुसहर समाज के हमारे भाई, उसका दोनों हाथ काट दिया गया और इसलिए हाथ काट दिया गया क्योंकि वो न्याय के लिए आवाज उठा रहा था। वहीं पे फिर आगे चलेंगे हम लोग तो मसौड़ी में 12 वर्षीय हमारी रविदास समाज की बच्ची अंशु कुमारी का बलात्कार अभी पिछले महीने कर दिया गया और स्थानीय दबंग जो है आज फ्री घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। आपके मुजफ्फरपुर जिले में ही आप सभी लोगों को जानकारी होगा किस तरह से हमारी एक बेटी रूपा का बलात्कार किया गया और उसके बाद निर्ममता से उसके प्राइवेट पार्ट्स को छत बिछत करके उसकी हत्या कर दी गई। प्रदेश कांग्रेस ने वहां पे इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करने के बाद उसको न्याय मिला। उसी तरह सिवान में हमारे भरत मांझी की हत्या कर दी गई, सिवान में ही जमादार मांझी की हत्या कर दी गई, मुजफ्फरपुर में आज से 2 महीने पहले नितेश पासवान की हत्या कर दी गई और आज 24 नवंबर को सोनू पासवान की हत्या करंट लगा के कर दी गई। और जो वहां पे स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय दबंग है, मिलकर के अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। समरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस की जयंती मनाई गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं शहीद खुदीराम बोस की जयंती मनाई गई। जिला समरणालय स्थित सहारा पार्क में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित कर की गई, जिसकी अध्यक्षता नागरिक मोर्चा के सदस्य मोहन प्रसाद सिन्हा ने की। इस मौके पर मोहन सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश की स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कई बार उन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। डॉक्टर प्रसाद गांधी जी के प्रमुख शिष्यों में एक थे। वहीं मोहन सिन्हा ने महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस के बारे में बताया कि हमने कितने वर्षों तक जीवित जिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कैसे जीवन जिया। शहीद खुदीराम बोस ने सिर्फ 18 वर्ष की किशोरावस्था में ही मातृभूमि की खातिर अपने को देश की खातिर कुर्बान कर दिया। भक्त भारत के 2 महान विभूति, प्रथम बम विस्फोट करने वाले ब्रिटिश हुकूमत पर अमर शहीद खुदीराम बोस एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के बीच आज दोनों महान आत्मा को मुजफ्फरपुर वासियों ने नमन किया। लेकिन दुर्भाग्य है
कि मुजफ्फरपुर का सांसद और एमपी का पता नहीं है। मुजफ्फरपुर का कोई भी पार्टी का नेता यह महसूस नहीं किया कि आज खुदीराम बोस और राजेंद्र बाबू के जयंती पर एक माला भी अर्पित कर सके। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती स्थानीय समाहरणालय परिसर में बने राजेंद्र जी की प्रतिमा पर पुष्पमाल्यार्पण की गई। साथ में मोहन भैया के भी कई सदस्य इसमें अपना माल्यार्पण किए। उपस्थित लोगों ने राजेंद्र बाबू की जीवनी पर विस्तार से चर्चा की, उनके कृत्यों पर चर्चा की। जिला प्रशासन से भी जिलाधिकारी मात्र औपचारिक तौर पर यहाँ माल्यार्पण किए, जबकि इस कार्यक्रम को निश्चित तौर पर एक बड़ा राजकीय कार्यक्रम घोषित करते हुए प्रशासन इस कार्यक्रम को निश्चित तौर पर नहीं तो कम से कम 1 घंटे का कार्यक्रम करना चाहिए था, जिसको प्रशासन ने मात्र औपचारिकता के तौर पर एक पुष्पांजलि करके इसको निर्वहन किया है। हम सभी अपने आप लोग के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि राजेंद्र बाबू की प्रतिमा रंग रोगन की आवश्यकता है। जिला प्रशासन इस ओर आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।